कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ब्लड की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, उसे हम एनीमिया कहते हैं। आखिर एनीमिया होता क्यों है और एनीमिया कितने प्रकार का होता है? देखिए, एनीमिया कई प्रकार का होता है और एनीमिया होने के कई सारे कारण होते हैं। मोस्ट कॉमन अगर हम बात करें कौन सा एनीमिया होता है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे कॉमन होता है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अगर किसी पेशेंट को है, इसका मतलब है उसके शरीर के अंदर, उसके बॉडी के अंदर आयरन की कमी। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कॉमन है, राइट। और इसका कारण क्या होता है? वो होता है डाइट का सही ना होना। अगर कोई पेशेंट या आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स को कोई प्रॉब्लम है एनीमिया यानी खून की कमी, जैसे नॉर्मल ब्लड की अगर हम बात करें तो 11-12 से ऊपर रहना चाहिए। फीमेल्स की अगर हम बात करें तो ये 12 से 14 होना चाहिए, और अगर मेल्स की बात करें तो ये 12 से 16 रहता है। तो ये होता है एक नॉर्मल वेरिएशंस। लेकिन कई बार क्या होता है, फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी देखने को मिलती है। उसका कारण बहुत ही रेयरली आप पता लगा पाते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन कारण होता है। और सबसे ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो 50% फीमेल्स में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, वो भी जो डाइट प्लान होता है वो सही से ना होना। अगर डाइट प्लान प्रॉपर नहीं होगा तो उसमें क्या होता है कि जो फूड्स आप ले रहे हैं या फूड सप्लीमेंट्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं, उसके अंदर आयरन रिच फूड्स नहीं है या विटामिन रिच फूड्स नहीं है, तो क्या होगा कि आप खा तो रहे हैं लेकिन वो कोई मतलब के नहीं है, आप भले ही खाते रहें, राइट। तो हमारे शरीर के लिए वो किसी भी प्रकार से फायदेमंद नहीं है जिनके अंदर विटामिन नहीं है या जिनके अंदर आयरन या फॉलिक एसिड नहीं है। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती हैं। लेकिन आप कोई ऐसी डाइट ले रही हैं जिसके अंदर बहुत कम मात्रा है, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है, केवल आप उसी को ले रहे हैं, तो जो चीज़ों की कमी होगी उससे आपको बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए क्या हमें लेना चाहिए, और घरेलू तरीके से अगर आप इसे प्रिवेंट करना चाहें, पेशेंट को 11 है या 10 उसका हीमोग्लोबिन आता है, तो इसे हम रिकवर कर सकते हैं। प्रिवेंटिव के तौर पर अगर इसे मैनेज करना चाहें तो इसे आप मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो सबसे पहले इसके कारण समझ लीजिएगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है डाइट प्लान प्रॉपर ना होना, मतलब कि आप ऐसी चीजें ले रहे हैं जिसके अंदर आयरन की मात्रा कम है या फॉलिक एसिड की मात्रा कम है। दूसरा, अगर किसी पेशेंट को माल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है, मतलब कि वो पेशेंट खा तो रहा है लेकिन शरीर के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा पालक खा रहे हैं, आप बहुत अच्छी मात्रा में आप चुकंदर ले रहे हैं, आप बहुत अच्छी मात्रा में आप पोमेग्रेनेट ले रहे हैं, लेकिन आपके शरीर के अंदर वो लग नहीं रहा है। सरल भाषा में समझें, मतलब कि एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो आपको एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ अगर ऐसे पेशेंट्स जिनको ब्लड लॉस होता है, बार बार ब्लड लॉस होता है, कई बार क्या होता है फीमेल्स के अंदर हम बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर उनको थोड़ा सा ब्लड लॉस होता है, तो वो भी एक एनीमिया का कारण हो सकता है अगर ब्लड लॉस ज़्यादा दिनों तक हो, राइट। दूसरा कारण होता है कि एक्सीडेंटली किसी पेशेंट को अगर ब्लड लॉस हो जाए या किसी को अल्सर्स हैं, पेट के अंदर छाले हैं, तो ऐसी स्थिति में भी पेशेंट्स को एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बवासीर की प्रॉब्लम होती है, उनको ब्लीडिंग होती रहती है, ब्लड निकलता रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी उनको खून की कमी हो जाती है और पेशेंट को एनीमिया की शिकायत हो जाती है, राइट। इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है? इसके अलावा कारण होता है विटामिन सी कम मात्रा में लेना, क्योंकि विटामिन सी हमारे आयरन को एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है। तो ये चीज हमें समझनी होगी। अब इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज, अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में क्या करना चाहिए? डिवॉर्मिंग होता है। डिवॉर्मिंग मतलब कि जो बच्चों के पेट के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं उनकी लिए मेडिसिन देनी होती है साल में 2 बार, यानी कि हर 6 महीने में आपको 1 बार मेडिसिन देनी होती है, जिससे कि बच्चे के अंदर जो पेट के अंदर जो कीड़े हैं वो मर जाएं, राइट। और कई बार क्या होता है कि कई पेशेंट्स के अंदर वो बड़े लोगों के अंदर भी वॉर्म होते हैं, वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं। कई बार इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार पेशेंट्स में देखा गया है कि एनीमिया की शिकायत ऐसे मरीजों में रहती है। तो ये सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी, अपनी डाइट को सुधारना होगा। डाइट के अंदर ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें आयरन की मात्रा प्रचुर है, जैसे कि
पोमेग्रेनेट यानी अनार है, या पपाया यानी पपीता है, स्पाइनिच यानी कि पालक है, और कई सारी जैसे मेथी है, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनके अंदर आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। जैगरी गुड़ के अंदर भी आयरन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें खानी चाहिए। साथ ही साथ विटामिन सी रिच फूड्स हमें लेनी चाहिए, जैसे आंवला है, संतरा है। खट्टी चीज़ों के अंदर विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो विटामिन सी क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन को एब्जॉर्ब करने की जो शक्ति होती है बढ़ा देता है। इस तरीके से आप एनीमिया से बच सकते हैं और एनीमिया को दूर कर सकते हैं।